बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। उसके बाद कहा वह इज़क़ाल मूसा, अगला इनाम, वह इज़क़ाल मूसा लिक़ौमी, याद करो तुम उस वक्त को जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, तुम लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बछड़े को खुदा बना के, बछड़े को तुमने घड़ लिया, बछड़े को खुदा बना लिया, फतूबू इला बारीकुम, बस तुम अब अपने रब के सामने तौबा करो, अपने बारी ताला के हुजूर में तौबा करो, इसलिए कि तुमने उसके मुकाबले में बछड़े को तो खुदा बनाया। जबकि रब ज़ुजार की ताकत और अज़मत का ये आलम कि बड़े बड़े मलाइका उसकी ताब ना लाएं, आसमान ज़मीन उसके सामने कुछ नहीं है, कुन फ़यकून पर सारी कायनात तहस नहस हो जाए और एक वजूद पकड़ ले, और तुम्हारी हाल है कि एक बछड़े को तुमने उसके मुकाबले में खुदा बना लिया। फतूबू इला बारीकुम, अपने बारी ताला के सामने तौबा करो। अब तौबा की शक्ल क्या? फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करो। तो सवाल ये हुआ कि हुक्म था अपने आप को कत्ल करो, तो उन्होंने अपने आप को तो कत्ल नहीं किया, उन्होंने तो अपने रिश्तेदारों को कत्ल किया। तो तकमील का जो हुक्म था अपने आप को कत्ल करने का, तो अपने आप को तो कत्ल नहीं किया गया, बल्कि कत्ल अपने बाप को किया, बेटे को किया, भाई बहन को किया, अपने आप को तो कत्ल नहीं किया। तो जवाब उसका ये है कि असल में अपने अजीज़ करीब को कत्ल करना हकीकत में अपने आप को कत्ल करना होता है। बेटे को कत्ल करने वाला कभी चैन की नींद नहीं सो सकता, वो सारी ज़िंदगी कत्ल होता रहता खुद भी। बाप को कत्ल करने वाला कभी चैन की ज़िंदगी नहीं सो सकता, सारी ज़िंदगी अपने आप को कत्ल होता देखता है फिर वो। तो कहा इसलिए, और क्योंकि अगर फिजिकली अपने आप को कत्ल का हुक्म देते तो हो सकता कि अपने आप को कत्ल करने में उनसे कोताही हो जाती, क्योंकि अपने आप को कत्ल करना ये आसान नहीं था, ये आसान नहीं था। तो अपने आप को कत्ल करना चूँकि दुश्वार था कि इंसान अपने आप को ऊपर वार करे और उसमें हो सकता है झोल हो जाए, इसलिए अपने रिश्तेदारों को जब कत्ल करेंगे तो हकीकत में अपने आप को कत्ल करना होगा, बल्कि अपने आप को कत्ल करने से ज़्यादा अज़ियतनाक होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसकी शक्ल ये मुतय्यन कर दी कि तुम अपने अजीज़ व अकारिब को कत्ल करो, अपने भाई बंद को कत्ल करो। उनको कत्ल करोगे तो हकीकत में अपनी जान को मारोगे, इसलिए अब तुम भी चैन से नहीं सो सकोगे, तुम्हारी हयात अब हयात नहीं रहेगी, तुम्हारी चलते फिरता गोया कि एक मुर्दा होगा, एक लाशा होगा कि जिसको कोई ज़िंदगी हयात और रमक नहीं होगी, क्योंकि उसके दिमाग में यही होगा कि मैंने अपने आप हाथ से बाप बूढ़ा कत्ल कर दिया, मैं अपने आप से बेटे को कत्ल कर दिया, अपने हाथ से बहन बेटी को कत्ल कर दिया, तो वो उसकी गोया कि ज़िंदगी नहीं मौत बन जाती। इसलिए अल्लाह ने उसकी सो मुतय्यन की, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, बेहतर है इंदा बारीकुम, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक, तुम्हारे रब के नज़दीक ये बेहतर है कि तुम अपने आप को कत्ल कर दो। और बेहतर क्यों? बेहतर इसलिए है कि ज़ाहिर है कि ये शिरक ऐसा गुनाह जो सरजद हुआ, जब तुम उन मुशरिकीन को कत्ल करोगे वो भी शिरक से पाक हो जाएंगे, तुम इस इताअत अमर करोगे तुम भी पाक हो जाओगे। लिहाजा दोनों जब पाक हो जाएंगे तो कातिल और मक़तूल दोनों दुनिया के अंदर भी जो सुरखरू हो गए और आखिरत में भी उनके लिए जन्नत का फैसला हो गया। इसलिए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी सुना दी, ऐ मूसा तू इस पर राज़ी नहीं है कि मैं तेरी उम्मत के कातिल मक़तूल दोनों को जन्नत में दाखिल कर दूँ, और ये बहुत बड़ी बशारत है। इसलिए फरमाया कि कातिल मक़तूल दोनों जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। फ़ताबा अलैकुम, बस अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया, उन्होंने इताअत अमर की, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो खूब तौबा कबूल करने वाला रहीम है। देखो, सिर्फ तौबा कबूल करने पर इक्तिफ़ा नहीं किया बल्कि रहीम साथ फरमाया। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, वो तौबा कबूल करने वाला रहीम भी है। क्यों? इसलिए कि दुनिया के अंदर अगर आप किसी की माफ़ी कबूल कर लेते हैं तो कह दे दीजिए मैंने आपको माफ़ कर दिया, बस अब आप जाइए, ये होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा माफ़ करने वाला है कि माफ़ करने के बाद मज़ीद मेहरबानियाँ भी करता है, मज़ीद अपने क़ुर्ब भी अता करता है, मज़ीद अपनी इनायात भी करता है। कि अल्लाह ऐसा सखीद आता है, सिर्फ माफ़ करने पर इक्तिफ़ा नहीं करता। जैसे दुनिया के अंदर अगर बॉस नाराज़ हो जाए तो उससे हम माफ़ी मांगे तो कि ठीक है जी मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आप आज के बाद आप मेरे सामने ना आइए, आप चलिए अपने काम कीजिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं करते। अल्लाह से जब कोई माफ़ी मांगता है, तौबा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल करने के साथ साथ उसको और अपनी आगोश में ले लेते हैं, अपना और क़ुर्ब अता फरमा देते हैं।
یہ اس لیے کہا رحیم، وہ رحیم بھی ہے، اور رحیم وہ ذات ہوتی ہے جو اہل ایمان پر رحمت کرے۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو مومن کافر سب پر رحمت کرے، سب پر اپنی عنایات کرے، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو صرف اہل ایمان پر رحمت کرے۔ تو لہذا رحیم کی اہل ایمان کے ساتھ خاص نسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، اس کا مطلب جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان ماننے والوں پر اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ